क्या दिल्ली और क्या शिमला, शहर के नाम बदल जाएंगे लेकिन ठंड का कहर हर जगह जारी रहेगा। वाकई में ठंड है बहुत। सर्दी का सितम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया इस वक्त ठंड से कांप रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज हम आपको बेईमान मौसम की 20 कहानियां दिखाएंगे। शुरुआत राजधानी दिल्ली के साथ। दिल्ली में ठंड के बीच बारिश ने दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ ठंडा, कई इलाकों में ओले भी गिरे। साल 2019 के पहले रविवार के दिन हुई पहली बारिश ने दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों का स्वागत किया है। रात से हो रही बारिश सुबह भी रुक रुक कर हो रही है। आमतौर पर जितने लोगों की भीड़ होती है, आज बारिश होने की वजह से उतनी भीड़ दिखने को नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश का असर दिल्ली की आबोहवा पर पहले से ही पड़ रहा था, लेकिन आज हुई बारिश से दिल्ली का तापमान और गिरा, जिसकी वजह से ठंड में भी काफी इजाफा हो गया। दिल्ली में सुबह सुबह लोग जब घर से निकले तो बारिश की वजह से काफी परेशानी हुई। लोग ठंड से परेशान दिखे और अलाव इनके लिए सहारा बना। जगह जगह लोग लकड़ी जलाकर ठंड से मुकाबला करते नजर आए। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में बारिश होने की और संभावना है। जो बरसात है वो 24 घंटे बाद कम हो जाएगी, इक्का दुक्का जगह में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रह जाएगी, परंतु कल के बाद सुबह के समय में आइसोलेटेड टाइप का कोहरा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और नॉर्थ राजस्थान में और ख़ासतौर से नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के कुछ एक जगह में सुबह के समय में घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी दिल्ली में बारिश होने का अनुमान जताया है। जाहिर है अभी दिल्ली को ठंड और शीतलहर से निजात मिलने वाली नहीं है। हालांकि ये बारिश फसल के लिए काफी फायदेमंद है। तो साफ है कि दिल्ली में बारिश अभी मुश्किलें और बढ़ाएंगी और बीते दिनों भी बढ़ाई है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से सैलानी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी में कोई डांस कर रहा है तो कोई बर्फ से खेल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी है। प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति में 20 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई और यातायात पर भी असर पड़ा। न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक पहुंचा। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी, फागू, नारकंडा और खड़ा पत्थर में दिन के समय ताजा बर्फबारी हुई। सुबह के 10 बजते बजते पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। देखते ही देखते पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बीच बीच में हवाओं के साथ स्नोफॉल को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल गए। शिमला मजा आ रहा है, फुल एंजॉय आ रहा है। लव यू शिमला, लव यू शिमला, लव यू बल्ले बल्ले भाई, शिमला से बर्फ बह गई। देखो नजारा। लव यू शिमला, बहुत मजा आ रहा है। लव यू शिमला, लव यू। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, पहली स्नोफॉल देखी है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, भी फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे। शिमला के बाद आपको मनाली लेकर चलते हैं। ये बारिश, ये बर्फबारी, ये मौसम सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उन्हें झूमने के लिए मजबूर कर रहा है। मनाली में जनवरी के पहले ही हफ्ते की बर्फबारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। 30 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी के बाद मनाली के पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस कदर जो सैलानी हैं वो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तमाम मनाली के साथ लगते इलाकों में जहां जहां बर्फ गिरी है वहां स्नो पॉइंट वो इलाके बन चुके हैं और सैलानी जो हैं इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। चंबा के डलहौजी में भी बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई हैं, जिसको देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। डलहौजी घूमने आए पर्यटक ठंड के बावजूद एंजॉय कर रहे हैं। ताजा हो रही बर्फबारी के बीच कई सैलानी एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते तो कई नाचते गाते देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि ताजा बर्फबारी देखकर उनके पैसे वसूल हो गए। It's really like a heaven. We are here for the snowfall and all. It's pretty. मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है जो मुझे बहुत खुश लग रहा है और बहुत ही खुशी मिल रही है। मैं तो सिर्फ स्नो देखने आई थी, बट यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो आप सबको आना चाहिए यहाँ डलहौजी। यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, ऐसा बहुत अच्छा, बिल्कुल जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा वाली अच्छी। I love डलहौजी, so beautiful.
और हिमाचल प्रदेश के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है, लेकिन मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जोश बरकरार है। श्रीनगर की सड़कों पर 15 फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। एयरपोर्ट पर पूरी तरह बर्फ जमी है। रनवे भी बर्फ से ढक चुका है। बर्फ के बीच विमान खड़े देखे जा सकते हैं। एयरपोर्ट से सारी उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से घाटी का संपर्क देश से कट गया है। हम एक दूसरे के बर्फ मार के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तो हमने पहली बार देखा स्नोफॉल होती हुई है। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत मजा आ रहा है। हम यहाँ पर इतनी बार आए हैं पर कभी ऐसा नज़ारा नहीं हमने देखा। आज फर्स्ट टाइम देखा है, बल्कि हम यहाँ तो फंस गए आके, बल्कि हमने तो कल जाना था पर अब हमारा मन नहीं कर रहा जाने को। हालांकि कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटक जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। डल झील एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के नजारे के बीच पर्यटक शिकारे का आनंद उठा रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं। सैलानी इतने खुश हैं कि अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। I can't express in words, sir. It's awesome. बहुत ही अद्भुत था। हर जगह मतलब बर्फ ही बर्फ थी, हैवी स्नोफॉल था। बहुत मजा आया हमें यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे बच्चों ने एंजॉय कर लिया तो समझो कि हमारा आना सफल हो गया। राजौरी की पीर पंजाल की पहाड़ियां भी बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं, जहां सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड बर्फ जमने की वजह से बंद हो गई हैं। काफी गाड़ियां रास्ता बंद होने की वजह से फंसी हुई हैं। बर्फ जमने की वजह से गाड़ियों पर धक्का लगाया जा रहा है। बर्फ को हटाने की कोशिशें भी जारी हैं। गाड़ी पहले नीचे ही फंस गई थी, अब वहाँ से यहाँ फंसी तो अब यहाँ आके रुक गए। बर्फ इससे आगे बहुत ज्यादा है तो इससे आगे गाड़ी जा नहीं सकती। अभी पुलिस वगैरह भी आई थी, जेके पुलिस ने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की। हमने कोशिश की पहले इनको निकाला जाए ताकि रास्ता क्लियर हो जाए, कोई आने वाला मुसाफिर या कोई भी गाड़ी चलाने वाला आराम से चला जाए। ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि किसी को यहाँ फंसने न दे या कोई परेशानी किसी को ना हो, इसलिए हम आए थे। इनका गाड़ी को साफ कर रहे थे ताकि रास्ता क्लियर हो जाएगा। ताजा बर्फबारी से मां वैष्णो देवी का मंदिर पूरी तरह से गुलजार हो गया है। देश भर से आ रहे श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बावजूद श्रद्धालु पूरे जोश के साथ मां वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच वैष्णो देवी भवन पूरी तरह से स्वर्ग जैसा लगने लगा है। दोपहर 1 बजे तक वैष्णो देवी भवन पर करीब 3 से 4 इंच बर्फबारी हो चुकी थी, तो वहीं भैरव घाटी पर करीब आधा फीट और मां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत की चोटियों पर 2 से 2.5 फीट बर्फबारी हो चुकी है। तो मां वैष्णो के दरबार में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं केदारनाथ में भी इतनी बर्फबारी हुई कि पुनर्निर्माण कार्य वहां पर रुक गया है। उत्तराखंड में बर्फबारी के क्या हाल है, आपको दिखाते हैं। केदारनाथ में बर्फबारी। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम पर भी जोरदार बर्फबारी हुई। केदारनाथ में शनिवार सुबह से हो रही बर्फबारी देर शाम तक जारी रही। केदारनाथ समेत आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर छा गई है। बर्फबारी के चलते यहां पुनर्निर्माण कार्य भी नहीं हो सके। केदारनाथ में करीब 2.5 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई है। वहीं तेज हवाओं के साथ बर्फ गिरने से केदार घाटी के गांवों में भी ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। उत्तराखंड के सुक्की टॉप, गंगोत्री और हर्षिल में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक सुक्की टॉप धराली पहुंचे। आपको बता दें कि इस साल की ये दूसरी बर्फबारी है। हालांकि बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों का तापमान काफी कम हो रखा है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी देख के, ज्यादा बर्फबारी देख के हमारा मन बहुत हुआ कि हम जो है बर्फ में जाके थोड़ा इसका वो ले आनंद लें और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तैयार है नैनीताल। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और ठंड को देखते हुए कुमाऊं मंडल का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसके लिए बकायदा सभी सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं और डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द हो गई हैं। मेरे ओर से सभी सीएमओ को और सभी पीएमएस सीएमएस को ये निर्देशित किया गया है कि मतलब हमारे अस्पताल में पेशेंट जो भी आ रहा है, ठंड बहुत है, बर्फबारी की भी संभावनाएं हैं, तो यह है कि ठंड की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।